हाय एवरीवन। तो आज का लेक्चर सेम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पे है और हम लोग चैलेंजिंग प्रॉब्लम कुछ डिस्कस करने वाले हैं, है ना। और ये भी वही है, कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट ही है। ठीक है, मैक्सिमम अभी अपन जो सीख रहे हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में वो यही कि कंस्ट्रक्शन कैसे करूँ। जनरली क्या होता है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं कि मतलब सिंपल बेसिक प्रॉब्लम्स में कि जब मेरे को कुछ एक्स्ट्रा में नहीं करना होता है और क्वेश्चन ऐसे ही हो जाता है, ऐसे ही आप कंपेयर करते हो तो हो जाता है। लेकिन अभी की स्थिति ऐसी बन रही है कि मैं साफ आंखों से नहीं देख पा रहा हूँ कि मुझे जो कंपेयर करना है ट्रायंगल वो है या नहीं है। तो जब ऐसा नहीं होता है तब मैं कंस्ट्रक्शन करता हूँ। ठीक है, तो अभी नहीं देखेंगे तो मैं एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करूँगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन किस बेस पे करना है या क्या पैरामीटर्स हैं, क्या सोचना है, किस तरीके से सोचना है, वो चीज़ों के बारे में सीख रहे हैं। और किस चीज़ के बारे में? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में। ठीक है, तो इसके लिए एक प्रॉब्लम है, ये है फिगर। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मोटे मोटे तौर पे मैं बता देता हूँ आपको कि ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें ए बी और ए सी इक्वल है। ये ए बी और ए सी इक्वल है मतलब क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब ये एंगल अगर 1 होगा तो ये एंगल भी कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, D इज ऑन ए बी, डी ए बी पे है और E जो है वो ए सी को आगे बढ़ाने पे है। और ये इस तरीके से है कि बी डी जो है मेरी वो किसके इक्वल है, सी ई के इक्वल है ना। अब उसके बाद में मैं D और E को अगर ज्वाइन करूँ तो ये किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, वो है क्या है, G। और आपको प्रूफ करना है कि डी जी इक्वल टू जी ई होना चाहिए, ये डी जी इक्वल टू ये जी ई होना चाहिए, है ना। अब देखिए, ये और ये साइड तो आ रही है ना। मतलब मुझे क्या, दो ऐसे ट्रायंगल देखना है जिसमें एक बी डी साइड भी आ रही हो और डी जी साइड भी आ रही हो, सी ई साइड भी आ रही हो और जी ई साइड भी आ रही हो। एक ट्रायंगल ऐसा जिसमें बी डी और डी जी आ रही हो, एक ट्रायंगल ऐसा जिसमें सी ई और जी ई आ रही हो। अब देखो, जो मुझे फिलहाल दिख रहे हैं वो ट्रायंगल्स कौन कौन से हैं, बी डी जी और जी ई सी। पर ये तो देखने से ही कॉन्ग्रुएंट नहीं लग रहे, मतलब फिलहाल ये चीज़ तो सही नहीं है ना। तो मैं क्या करूं कि मुझे दो ट्रायंगल्स मिले जिसमें ये करस्पॉन्डिंग साइड्स आए और वो कॉन्ग्रुएंट जैसे दिखें, पहले दिखेंगे तो ही तो प्रूफ करूंगा ना मैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। आप क्या करो, इस सी ई साइड को आगे बढ़ा दो। इस सी ई साइड को मैंने आगे बढ़ाया और मैं जितना सी ई इधर दिया हुआ है उतना ही सी ई मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ, है ना। तो ये सी ई है, इस पॉइंट को पी मान लेता हूँ। तो अभी जो ये साइड है वही ये साइड है। ठीक है ना। इसके बहुत फायदे होंगे। ठीक है, तो यही होता है, कई बार क्या होता है क्वेश्चन में आइसोसेलेस ट्रायंगल आता है, मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के बेस पे ट्रायंगल में और आइसोसेलेस ट्रायंगल क्रिएट करता हूँ, है ना। सेम मैंने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आया था, है ना। पहले ही क्वेश्चन था शायद, बी डी प्लस डी सी इक्वल टू समथिंग, ऐसा कुछ प्रूफ करना था। उसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा था तो मैंने कंस्ट्रक्शन से इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया था। तो एक कंस्ट्रक्शन की एक छोटी सी नींव है। मतलब आपको अगर थोड़ी सी दिक्कत आती है कंस्ट्रक्शन में कि मुझे कैसे हिंट मिलती है कि कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, तो ये कुछ हिंट्स है कि भाई इस तरीके से आप कंस्ट्रक्शन के बारे में सोच सकते हो। ठीक है, ये मैंने इक्वल किए। अब देखिए, ये 1 था, ये 1 था, वर्टिकल अपोजिट से ये 1 हुआ और चूंकि ये दोनों इक्वल है तो ये 1 है तो ये वाला बन जाएगा। ठीक है, अब मैं कौन सा ट्रायंगल कंपेयर करूंगा, मैं ट्रायंगल कंपेयर करूंगा पहला तो बी डी जी, ट्रायंगल बी डी जी, और कौन सा, सी ई पी, नहीं सी ई पी नहीं बेटा, जी ई पी। कौन सा ट्रायंगल, जी ई पी। ऐसा इसीलिए क्योंकि मेरे को डी जी और जी ई कंपेयर करना है, डी जी और जी ई कंपेयर करना है। ये सी अगर आएगा तो दिक्कत देगा ना। ठीक है, क्योंकि सी ई तो मैं ऑलरेडी इसको रिफ्लेक्ट करके पी ई में बना चुका हूँ, है ना। ठीक है, तो ये मैंने लिया। अब इन दोनों ट्रायंगल में आप देख लो, बी डी इक्वल टू पी ई है ना। बी डी इक्वल टू जी, ये था सी ई था, और सी इक्वल टू पी है। तो बी डी इक्वल टू सी इक्वल टू पी ई। मेरी एक साइड तो इक्वल हो गई, पी ई हो गई, है ना। उसके बाद में एक एंगल, दैट इज एंगल बी, एंगल बी ये आपका इक्वल है एंगल किसके, एंगल 1 के।
ओ सॉरी एंगल पी के। इतना समझ में आया है ना। अब आप थोड़ा सा और सोचिए, ये एंगल 1 है, ये एंगल 1 है, इस एंगल को मैं मान लेता हूं 2 और इस एंगल को मैं मान लेता हूं 3, है ना। तो ये मेरा एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला एक्सटीरियर एंगल है इन दोनों एंगल को लेके, है ना। तो ये वाला एंगल हो जाएगा 2+3, है ना। अब ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, तो ये 1 होगा, ये 1 होगा, तो ये भी कितना होगा 2 होगा, है ना। अब देखो जी ई पी भी मेरा कितना हो गया 2+3, जी ई पी 2+3, बी डी जी ये भी 2+3, इसका मतलब एंगल बी डी जी, है ना, एंगल बी डी जी इक्वल टू एंगल जी ई पी, ये इक्वल हो गए। अब देखो इससे मैं बोल सकता हूं ये मेरी एक साइड है और दो एंगल है ना। तो एंगल साइड एंगल से मैं बोल सकता हूं कि ट्राइंगल बी डी जी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल जी ई पी, और एक कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, ए एस ए, ठीक है। एक बहुत ही डेलिकेट प्रूफ हुआ, है ना। इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हो। भाई आरएमओ एग्जाम है जिसमें कन्वेंशनल पेपर होता है, ठीक है, तो वहां पे आप ऐसे प्रूफ कर सकते हो। क्या एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन आप कुछ नया करते हो ना, जब अब आप बेसिक कुछ सिंपल चीज़ों से हट के जब भी कुछ नया करते हो, वो डेफिनेटली वो एक सराहनीय आपकी वो होती है, मतलब स्टेप बोलूँ, है ना। तो उसके लिए कई बार आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है ना। हर टीचर यही चाहता है बच्चा कुछ नया करे, ठीक है। तो इससे कोई भी चीज़ जब आप नया करते हो तो डेफिनेटली वो बहुत ही मतलब एक इम्प्रूविंग स्टेप दिखता है आपकी लाइफ में, ठीक है। एक और देखते हैं अपन। हाँ, तो ये वाला है मेरा नेक्स्ट। इसमें क्या बोल रहा है कि मोटे मोटे तौर पे मैं बता देता हूँ, बी और सी एफ आपके दो एल्टीट्यूड है। ए बी सी एक कोई भी जनरल ट्रायंगल बनाया है जिसमें बी ई और सी एफ मैंने क्या बनाया है, दो एल्टीट्यूड्स, है ना। उसके बाद में मैंने पी और क्यू दो पॉइंट लिए हैं। पी लिया है बी ई पे और क्यू लिया है सी एफ को एक्सटेंड करने पे, है ना। तो जिस तरीके से उस तरीके से कि बीपी, ये बीपी किसके, एसी के इक्वल हो और ये क्यूसी मेरा ए बी के इक्वल हो, है ना। बीपी मेरा एसी के इक्वल हो और सी क्यू मेरा ए बी के इक्वल हो, ठीक है। और मुझे प्रूव करना है कि ये ए पी और ए क्यू क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मतलब इनके बीच का एंगल कितना होगा 90, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि मेरे को एक ट्राइंगल ऐसा चाहिए जिसमें ये बीपी आ जाए, ये बीपी आ जाए और ए बी आ जाए, ये बीपी और ये ए बी एक साइड आ जाए, है ना। क्योंकि डेफिनेटली बीपी और सी क्यू एक ट्राइंगल में नहीं आ सकती। देखो ये बीपी और सी क्यू तो इंटरसेक्ट कर रही है, तो डेफिनेटली एक ट्राइंगल में नहीं आएंगी, लेकिन बीपी और ए बी एक ट्राइंगल में आ सकती है। तो बीपी और ए बी एक ट्राइंगल में आ गई, तो डेफिनेटली एक ट्राइंगल में कौन आ रहा होगा, ए सी और सी क्यू, ये ए सी और ये सी क्यू। तो मेरे को ऐसे दो ट्राइंगल करना है, निकालना है, ठीक है। अब एक और चीज़, इससे पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ डायग्राम के बारे में। क्या होता है कई बार डायग्राम बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। जैसे आपने डायग्राम बनाएंगे, है ना, अभी कई बार ऐसा लगता है कि सर डायग्राम सही नहीं बना, तो डायग्राम सही कैसे बनाए। देखो इसी में अगर आप सोचो कि अगर मैं डायग्राम को थोड़ा ऐसा बना रहा होता, थोड़ा सा डायग्राम को ऐसा बना रहा होता, डायग्राम ऐसा बनाने में दिक्कत क्या होती, ये एंगल अगर 90 से ऊपर जाता, अगर ये एंगल 90 से ऊपर जाता तो मेरा इस तरफ है ना एल्टीट्यूड नहीं बन पाता। एल्टीट्यूड कहाँ बनाना पड़ता मेरे को, बाहर। तो सबसे पहली चीज मैं जनरल डायग्राम बनाने से पहले मैं ये ध्यान रखूंगा, जब भी एल्टीट्यूड ड्रॉ करना हो ए एंगल 90 से छोटा होना चाहिए, ए एंगल 90 से छोटा होना चाहिए। अब देखो मैं 90 से छोटा बना देता हूं। अब मैंने अभी 90 से थोड़ा सा छोटा बनाया, पर देखो अभी भी दिक्कत क्या है, 90 से बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है। तो मैं अगर एल्टीट्यूड बनाऊंगा ना तो वो ऐसा कुछ बनेगा, और इधर से भी बनाऊंगा तो वो भी फिर ऐसा कुछ बनेगा, है ना।
अब मेरे को इसी पे मेरे को क्या है पी पॉइंट लेना है, इसी को एक्सटेंड करके क्यू लेना है, तो दिक्कत आएगी, डेफिनेटली दिक्कत आएगी, बहुत घिचड़ पिचड़ हो जाएगा, है ना। तो मुझे क्या ध्यान रखना है, ये एंगल 90 से अगर ज़्यादा छोटा होगा तो ये पॉइंट्स मेरे नीचे की तरफ आ रहे होंगे, नीचे की तरफ। तो जब ये नीचे की तरफ आते हैं तो डायग्राम थोड़ा खुला खुला सा बनता है, ठीक है। तो ये एक हिंट है, आप डायग्राम कंस्ट्रक्ट करो, तो क्योंकि आप जब काम सफाई से करते हो तो वो अच्छा दिखता है, आपको भी अच्छे से समझ में आता है, आपको प्रूफ करने में भी हेल्प मिलती है ना। और फाइनल पेपर, कोई कन्वेंशनल पेपर होगा, वहाँ पे भी आपको पता होता है कि डायग्राम पहली बार में कैसा बनाना है, आपका टाइम सेव होगा और अच्छा दिखेगा, तो डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलेंगे आरएमओ में, ठीक है। ओके, इसको ट्राई करते हैं। मैंने क्या देखा, बीपी और एबी एक ट्रायंगल भी होना चाहिए, तो बीपी और एबी ये वाले एक ट्रायंगल पे, इसमें मैं नीचे बना देता हूँ ए बी, ये बनाया ए बी और ऊपर है पी, ये है मेरा पी, इनको ज्वाइन किया, ऐसा एक ट्रायंगल है। और ये वाला कौन सा, ये वाला, तो इसमें भी अब देखो बीपी किसके, ए सी के इक्वल है, सॉरी ये ए बी किसके इक्वल है, सी क्यू के, तो ए बी के करस्पॉन्डिंग सी क्यू बनाऊंगा यहाँ पे, है ना। और सी क्यू ऊपर कौन सा पॉइंट आएगा, ऊपर आएगा ए, ऊपर कौन सा आएगा ए, ये मेरा ए पॉइंट होगा। ये वाला एंगल मेरा अगर ए है ना, ये वाला एंगल अगर मेरा ए है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस ए होगा, है ना। ये 90 है, ये ए है, तो ये 90 माइनस ए होगा, इसको 1 लिख लेता हूँ, है ना। सेम ये 90 है, ये ए है ना, ये 90 है, ये एंगल ए है, तो ये किनारे वाला ये एंगल भी 90 माइनस ए होगा, इसको भी 1 लिख लेता हूँ। तो आप देखो कि सी क्यू, क्यू सी ए में ये 1 है, और ए बी पी में ये 1 है, तो ये बी अगर 1 है तो इधर भी 1 होना चाहिए, और 1 होना चाहिए तो यहाँ पे पॉइंट सी होना चाहिए, और यहाँ पे पॉइंट क्या होना चाहिए, क्यू होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने कंपेयर कर लिए। अब आप देख सकते हो कौन कौन सी साइड इक्वल है, बी पी इक्वल टू ए सी है, ये बी पी इक्वल टू ए सी है, और ए बी इक्वल टू सी क्यू है, ये ए बी इक्वल टू सी क्यू है। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन से दोनों ट्राइंगल, ट्राइंगल पी ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी क्यू, ये दोनों ट्राइंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन सी, एस ए एस प्रॉपर्टी से। अब एस ए एस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो मेरे को क्या क्या मिल रहा है, ये एंगल के इक्वल मिल रहा है। कौन सा, ए वाला एंगल, ए वाला एंगल कहाँ पे है, ये रहा बी ए पी, ये वाला एंगल, ये वाले एंगल को 2 मान लेता हूँ, इसको 2 माना, और ये 2 क्यू एंगल कहाँ पे है, सी क्यू, ये वाला, ये एंगल कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। सेम ये वाला एंगल पी कहाँ है, ये रहा पी, ये बी पी, ये वाला टोटल एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मेरा क्या होगा, इक्वल होगा, एंगल ए, पूरा एंगल, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं इस छोटे एंगल को 3 मान लूँ, इस छोटे एंगल को 3 मान लूँ, है ना, तो देखिए ये 90 है, ये 3 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 प्लस 3। होपफुली आप, ये छोटा सा दिख रहा है पर ये 90 प्लस 3 है ना। ये 90 प्लस 3 कैसे आया, एक्सटीरियर एंगल से, है ना। अब अगर ये P वाला, ये वाला एंगल 90 प्लस 3 है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 90 प्लस 3, है ना। कौन सा एंगल होगा, 90 प्लस 3, ये वाला क्यू ए सी, ये पूरा एंगल कितना होगा, 90 प्लस 3। अब ये एंगल 3 था, तो बचा हुआ एंगल, ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो 90 तो मुझे प्रूफ करना है, मुझे यही तो प्रूफ करना था कि ए पी परपेंडिकुलर टू ए क्यू होगा, तो ए पी परपेंडिकुलर टू ए क्यू आ गया, ठीक है। वो फिर ये चीज़ समझ में आई हो आपको, है ना। 90 प्लस 3 कैसे लिया, एक्सटीरियर एंगल से, और फिर इसी एक्सटीरियर एंगल को यहाँ पे पुट किया, ठीक है। ओके, चलो एक और देखते हैं।
ठीक है, ये है मेरा अगला वाला, है ना प्रॉब्लम। क्या बोल रहा है, स्क्वायर ABCD, एक स्क्वायर है मेरे पास में ABCD, इसमें E एक मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट मैं मान लेता हूँ ऐसा कुछ है E, ठीक है। और मैंने क्या किया उसके बाद में ये AD का मिड पॉइंट है E, और BD और CE ये दोनों मेरे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पे, है ना। ये पॉइंट मेरा क्या है F। तो वो बोल रहा है कि अगर मैं AF को ज्वाइन करूं और BE को ज्वाइन करूं तो मेरे क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब उससे पहले ये इसको ज्वाइन करने से पहले आप दो ट्राइंगल्स को देखो, कौन कौन से, DFA और DFC। ये दो ट्राइंगल को देखा, DFA और ट्राइंगल DFC, है ना। अगर इन दो ट्राइंगल को देख रहा हूं तो आप देखो ये मेरा 45 होगा और ये 45 होगा। ऐसा क्यों भैया, एक स्क्वायर में BD मेरा डायगोनल है तो ये 45 होंगे, है ना। ये 45 है, ये DF साइड कॉमन है ना। ये 45 है और DF साइड कॉमन है, और कौन सी साइड, ये है एक AD और CD इक्वल है ना। AD और CD मेरे इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। मतलब इधर मेरा अगर कोई एंगल है 1 तो यहां भी एंगल वही कितना होगा, 1 होगा, है ना। होपफुली इतना समझ में आया हो। अब मैं इस लाइन को ज्वाइन करता हूं, ठीक है। अब मैंने अगर इस लाइन को ज्वाइन किया, ये लाइन ऐसी, है ना। तो अब आप इन ट्राइंगल्स को देखिए, कौन सा वाला, AEB, ट्राइंगल AEB और कौन सा, DEC। इन दो अगर ट्राइंगल्स को आप देखोगे तो कौन कौन सी साइड से इक्वल आ रही हैं, ये 90, कौन सा, एंगल A और एंगल D इक्वल है मेरे, एंगल A और इक्वल टू एंगल D है ना। 90 है दोनों, है ना। और कौन सा, EA इक्वल टू DE है, AE इक्वल टू DE है, और एक और कोई चीज इक्वल है, कौन सा, हाँ, AB इक्वल टू CD है। सो AB इक्वल टू CD है। तो साइड एंगल और साइड से SAS से ये वाला SAS से ये दोनों मेरे कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये वाला एंगल, अगर ये एंगल 2 है तो ये एंगल भी कितना होगा, 2 होगा, है ना। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब आप सोचिए, इसी ट्राइंगल में मैं देख लेता हूँ, कौन से वाले ट्राइंगल में, ये वाले में, DEC में। अगर DEC में आप देख रहे हो तो एंगल D मेरा 90 है ना। तो बचे हुए एंगल E प्लस एंगल C मिलके मेरे को कितना देंगे, 90। मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 मेरे को मिलके कितना देगा, 90, है ना। अब देखो 1 प्लस 2 अगर 90 है तो ये वाला एंगल भी कितना होना चाहिए, बचा हुआ 90, तभी तो टोटल 180 होगा इस ट्राइंगल में, है ना। AE और ये इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको P मान लो, है ना। तो इस पॉइंट पे, है ना। तो अगर ये 90 है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि मेरा BE और AF एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर है ना। तो ये कुछ चीजें हैं, देखिए इसमें कोई बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं किया हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो एवरेज बच्चे हैं कई बार वो कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि इसमें 2 बार कॉन्ग्रुएंसी लग रही है, तो ये फिगर आउट करना कि कौन से 2 पेयर्स बनेंगे ये हमेशा इतना आसान नहीं होता। हमको लगता है कि यार स्क्वायर है, 90 है, 45 है, जल्दी हो जाएगा, पर कई बार हम फंस जाते हैं, है ना। कई बार हम छोटी छोटी चीज़ों में फंस जाते हैं, है ना, ठीक है। तो अब और कई बार ऐसा होता है कि हमको लगता है इजी है इसलिए हम छोड़ देते हैं, लेकिन जब मुझे ये क्वेश्चन करने को आया तो हो सकता है उस टाइम पे मैं ये फंस जाऊं। तो आपको एक बार एटलीस्ट पेन उठाना चाहिए, पेन और कॉपी, और देखना चाहिए कि हाँ ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, या इसमें कंस्ट्रक्शन कहाँ पे लग रहा है, या फिर ये विदाउट कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है ना।
इसमें एक चीज़ बस ध्यान रखना है, ये 1+2 वाली चीज़ ये आपको बहुत काम देती है कि भाई 90 राइट एंगल ट्राइंगल में दो एंगल का सम मैं 90 लेता हूँ, है ना, और उसी को रोटेट करते रहता हूँ जहाँ जहाँ पे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट बन रहे होंगे, कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग इसके बाद में, ठीक है। हाँ, ये है मेरा अगला प्रश्न। क्या बोल रहा है, एक ट्राइंगल है ABC, है ना, जिसमें AD और BE मेरे दो एल्टीट्यूड्स हैं, है ना, जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो है ऑर्थो सेंटर H, है ना। एल्टीट्यूड जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। और जो एल्टीट्यूड होते हैं क्या होते हैं, सीवियंस, है ना, आपको पता होगा सीवियंस, ये हमने देखा हुआ है लेक्चर्स में, मेरे ख्याल से वो एक प्लेलिस्ट है वो वाली प्री आर एम वाली, उसने बताया सीवियंस क्या होती है, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। तो ये एच है, ये मेरा ऑर्थो सेंटर है जो कि इन एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन है। और उसके बाद में अब ये इंटीरियर से ये मतलब है कि इसका जो एक एंगल है, मतलब ये एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। जो भी एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें ऑर्थो सेंटर क्या होता है, अंदर लाई करता है ना। अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल हो जाए तो जहाँ पे 90 बनता है ट्राइंगल में, जहाँ पे 90 बन रहा है वहाँ पे ऑर्थो सेंटर लाई करेगा, और ऑप्टिक्स के केस में बाहर लाई करता है, ठीक है। अब उसने बोला है कि BH इक्वल टू AC है, BH मेरा AC के इक्वल है, ये BH AC के इक्वल है, तो आपको एंगल B बताना है, ठीक है। तो अगर BH और AC इक्वल है तो इसका मतलब डेफिनेटली मेरे को ऐसे ट्राइंगल पिक करना है जिसमें एक साइड BH हो और एक साइड AC हो, है ना। तो देखिए AC वाला ट्राइंगल ये रहा, ADC ये वाला, है ना। इसको अगर मैंने बनाया तो ये कुछ इस तरीके से बन रहा है, ADC, इसी के करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल यहाँ पे बनना चाहिए, है ना। अब मैं इसके नाम दूंगा इसके करस्पॉन्ड, इसको कंपेयर करके। तो AC किसके इक्वल है, BH के, तो BH मतलब इस तरफ आना चाहिए, मतलब BH हाइपोटेनियस होना चाहिए, ऐसा एक ट्राइंगल देखना है। तो डेफिनेटली कौन सा होगा, BHT, ठीक है, BHT ये दे दिया, है ना। अब B इस तरफ आएगा इस तरफ आएगा, ये डिसाइड करना है, ठीक है। तो कैसे डिसाइड करेंगे, देखिए ये एंगल C है, ये एंगल अगर C है तो ये वाला एंगल होगा 90 - C, सॉरी कोई अच्छा बोल लेते हैं यार, ये एंगल होगा 90 - C। वैसे ही ये 90 है, E पे 90 है, ये C है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, 90 - C, मतलब इसको एंगल 1 लिख लूँ, ये 90 है, ये 2 है ना, तो ये 2 है, ये 1 है। BEC ट्राइंगल में ये 2 है, ये 90 है, तो ये 1 होगा। इसका मतलब A पे यहाँ पे एंगल 1 बन रहा है ना, तो यहाँ पे भी एंगल क्या बनेगा, 1। अब BHD ट्राइंगल में देखो एंगल 1 बन रहा है B पॉइंट पे, इसका मतलब कि ये पॉइंट होगा B और ये पॉइंट होगा H। अब आप में से कई लोग बोल सकते हैं कि नहीं हाँ सर, ये तो मुझे दिख रहा था कि B ऊपर होना चाहिए था, H नीचे होना चाहिए था। सही बात है, अभी दिख रहा होगा, हो सकता है, पर कई बार ऐसा होगा कि जब आपको दिखेगा नहीं और उस टाइम पे आपने गलत ले लिया, मान लीजिए उस टाइम पे आपने गलत ले लिया, तो मे बी आप गलत प्रूफ कर दो या आपका रिजल्ट सही नहीं आ रहा हो, और रिजल्ट सही नहीं आया तो आपका हो सकता है टाइम वेस्ट हो रहा हो। तो आपको एक बार तो पेयर अप करके देखना चाहिए, एक बार पेयर अप करके देखना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि लाइफ में सारे काम 100% एक्यूरेसी पे ही चलते हैं। आपकी 1% की एक्यूरेसी गलत हुई और वो मे बी सामने वाले की लाइफ का रिजल्ट भी हो सकता है। भाई एक सर्जन है, हार्ट सर्जन है, अगर वो 100% एक्यूरेसी से काम नहीं किया तो मे बी पेशेंट की डेथ हो सकती है ना। एक कंस्ट्रक्शन इंजीनियर है, एक सिविल इंजीनियर है, अगर एक 12 माले 15 माले की बिल्डिंग बनाना है, 2% की एरर, 1-2% की एरर आपकी पूरी बिल्डिंग बेकार कर सकती है ना। एक स्पेसशिप या कुछ भी रॉकेट, जो भी आप बोलना चाहो, कोई भी बड़ा सेटअप जो रहेगा उसमें 1 या 2% 3% की एक्यूरेसी भी बहुत अंतर ला सकती है। तो मेरे हिसाब से काम 100% एक्यूरेसी से ही होना चाहिए, इसलिए आपको टाइम लेके एक बार चेक ज़रूर करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, ठीक है।
ये हुआ, ऑब्वियसली डी पे 90 बनेगा और यहाँ पे भी जो पॉइंट है यहाँ पे भी डी ही पॉइंट है, तो ये डी पॉइंट पे 90 बनेगा। अब आप इनको कंपेयर कर लो तो आपके दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट रह जाएंगे। कैसे? इन्हीं दोनों कंपेयर करो, ये एंगल इक्वल है और कौन सा बी एच ए सी के इक्वल है, ये वाला और ये 90 इक्वल है। ठीक है, अब देखिए ये साइड एंगल आ रहा है तो इसको तो वैलिड नहीं होना चाहिए, भरोसेमंद नहीं है। लेकिन हमने क्या बोला था कि अगर मेरा जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो अगर पिक्चर में आ रहा है तो मैं कह सकता हूँ, तो हाँ ये पिक्चर में तो आ रहा है ना, ये पिक्चर में आ रहा है और मैं कह सकता हूँ कि हाँ ठीक है, ये मेरा ऐसे जो एस ई ए है वो मैं अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, और अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 1 है, ये 2 है, ये 90 है, ये 90 है, ये 1 है, तो ये एंगल 2 होगा, ये एंगल क्या होगा? 2 होगा। तो एच पे एंगल कितना बन रहा है? 2 बन रहा है। और ए डी सी में सी पे एंगल कितना बन रहा है? 2 बन रहा है। तो आप देख लो, आप ए एस ए से ये भी इक्वल हो गए, ए एस ए। ठीक है, इससे भी अप्लाई कर सकते हो, इससे भी आ जाएंगे। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए हैं तो इससे मैं क्या बोल सकता हूँ, बी डी और ई डी क्या है? इक्वल। बी डी और ए डी क्या है मेरे? इक्वल। सी पी सी टी है ना, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो बी डी और ए डी अगर इक्वल है और ये ए बी डी ट्राइंगल मेरा क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल, आर ए टी, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसका मतलब कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, साइड्स इक्वल है तो एंगल इक्वल होंगे। और अगर दोनों एंगल इक्वल है तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल बी कितना होगा? 45 डिग्री। अच्छा प्रॉब्लम था, इतना डिफिकल्ट नहीं था, पर मेरे को लगा कुछ कंसेप्ट है वो डेफिनेटली आपको बताना चाहिए। ठीक है, ओके, जय हिंद।